हेलो दोस्तों, जय हिंद। वंदे मातरम। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज 22 तारीख है और अभी कुछ देर पहले जब मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसमें एक खबर चल रही है जिसमें पहलगाम में कुछ आतंकियों ने मासूम टूरिस्टों को गोली मारी है। यही कहना चाहता हूँ, उन टूरिस्ट को जिसने भी मारा है, सेना तो उसका जवाब ज़रूर देगी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि सेना कब तक जवाब देगी। सवाल उन नेताओं से है जो हमेशा मासूम लोगों को मरते देखते हैं और मारने वालों को कुछ नहीं करते। जहाँ से भी टेररिस्ट आते हैं, उस देश को जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा, जब तक उसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जाएंगे, तब तक वो सुधरने का नाम नहीं लेगा। और मुझे तो लगता है कि ऐसे देश को ख़त्म ही कर देना चाहिए। और दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि पहलगाम के जो लोकल लोग हैं, जो मुस्लिम्स हैं, यही है जो गद्दार हैं। इन्हीं गद्दारों ने उन आतंकवादियों को सूचना दी है और जानकारी सारी इकट्ठा कराई है। मुझे लगता है कि ऐसे गद्दारों की नागरिकता ख़त्म कर देनी चाहिए और उनको देश से निकाल देना चाहिए। जो भी लोग भारत के खिलाफ़ जाते हैं, अपने देश के खिलाफ़ जाते हैं, आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं और जिनकी फैमिली का कोई भी मेंबर और आतंकवादियों से मिला हुआ है, तो उनको देश से निकाल देना चाहिए और जो मिला हुआ उससे गोली मार देनी चाहिए। और नेताओं से मेरा यही कहना है कि जो भी देश इस तरह की हरकतें कर रहा है, उसका नामो निशान इस दुनिया से मिटा देना चाहिए। दूसरा, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अब बांग्लादेश भी एक ऐसा देश है जो आतंकवादी है। ये बांग्लादेशी जो आतंकवादी हैं, ये भी काफ़ी हद तक आतंकवाद फैला रहे हैं और इनको जब तक सुधारा नहीं जाएगा, तब तक देश ऐसे ही आतंकवादियों का शिकार होता रहेगा। आम जनता से मेरा ये निवेदन है कि आप सरकार को टैग करें और कहें कि भाई तुरंत इन दोनों देशों को सुधारा जाए, वरना फिर सत्ता में बैठने का तुम्हारा कोई ज़रूरी नहीं है। तुम इनकी ज़रूरत नहीं है सत्ता में, हमें पसंद ही नहीं है लोग। ऐसे कायर लोगों से सत्ता में बैठाने, ऐसे कायर लोगों को अच्छा नहीं है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भी कुछ आतंकवादी हैं, हिंदुस्तान के आतंकवादी भी हैं कुछ, जिन्होंने वहाँ मासूम लोगों के घर जलाए हैं, इंसानों को, वहाँ के लोगों को, नागरिक को मारा है, वो भी आतंकवादी हैं और उनको भी मार देना चाहिए, उनको भी गोली से उड़ा देना चाहिए, क्योंकि ये वही आतंकवादी हैं जो घर के अंदर छिप कर आतंकवाद फैला रहे हैं और जो हथियार में AK-47 की जगह पे चाकू और छुरियों का इस्तेमाल करते हैं। और इनके पास भी बम हैं, गोलियां हैं, बंदूकें, सब कुछ है। तो मुझे लगता है इनको नागरिक नहीं, वो टेररिस्ट घोषित कर देना चाहिए और इन पर वही करना चाहिए जो सेना इस समय पहलगाम में कर रही है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 25 से ज़्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं, तो मुझे लगता है सरकार को कड़क एक्शन लेना चाहिए और इन दोनों देशों को बुरी तरह से पटकनी देनी चाहिए। और अगर इन्होंने हमारे 25 मारे हैं, तो इनके कम से कम 2.5 लाख लोगों को मार दिया जाए।
चाहे वो कैसे भी मार दिया जाए, चाहे आम हो चाहे खास हो, कोई भी हो, सबको निपटाना शुरू करता हूँ। क्योंकि अब वो कोई इंसानियत वाला ये ज़माना गया। मुझे नहीं लगता कि ये इंसानियत नाम का कोई चीज़ बची है। जो जिनके खुद के लोग इंसानियत नहीं सीख पा रहे हैं, तो हमें ऐसे राक्षसों के लिए इंसानियत दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इंडिया को भी हर पाकिस्तान में घुसकर उनकी हर वो मस्जिद में जहाँ ये लोग पिछवाड़ा ऊंचा करते हैं, उनको वहीं से बम ब्लास्ट करवाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि एक आम हिंदुस्तान के आम नागरिक को अगर तुमने आतंकवादियों से मरवाया है, तो हम भी तुम्हारी कब्र में घुसने वालों को वहीं मारेंगे, तुम्हारे देश में घुस के मारेंगे। ऐसा अगर सरकार नहीं करती है तो सरकार को तुरंत सत्ता छोड़ देनी चाहिए और अपना झोला उठाओ और निकलो यहाँ से। तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। हम नरसिम्हानंद को चुन लेंगे, वो अच्छा संभाल लेगा इन सबको। मुझे तो ये लगता है कि अब सरकार भी जो है निकम्मी हो चुकी है, किसी काम की नहीं है। और जो आम लोग हैं ये भी कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे अपने लोगों के लिए। और मुझे इस बात का बड़ी हैरानी है कि ये लोग बस देखते हैं कि भाई कुछ मर गए तो शायद अब 2-3 आतंकवादी जो होंगे उनको मार देंगे, फिर वही मामला शांत हो जाएगा। लेकिन वो 3-4 और नहीं, हमारे अच्छे लोगों को मारा है। तो मुझे लगता है कि अब हमें इनका बदला लेना चाहिए और हर वो पाकिस्तान में घुसकर, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो इनके सारे संसद तक की इनको उड़ा दो सालों वहीं पर। क्योंकि संसद में बैठे ही वहाँ पाकिस्तान के लोग जो हैं वही हमला करवा रहे हैं। इसलिए जितने भी हो, चाहे आर्मी से हो, उनका पाकिस्तान का आर्मी का हो, चाहे आम नागरिक भी हो, चलो उड़ाओ सालों को। क्योंकि अब इनको भी छोड़ना नहीं है। ये इन्होंने हमारे नागरिक को मारा तो दुनिया खामोश है, तो इन्होंने कुछ नहीं किया, तो हमें भी इनके नागरिकों को उड़ा देना चाहिए। क्योंकि अब इंसानियत का ज़माना है, हमारे लिए इंसानियत नहीं इनके दिल में, तो हम क्यों इंसानियत दिखाएँ। सरकार अगर इंसानियत दिखा रही है तो मुझे लगता है ये इंसानियत नहीं, कायरता। जिस तरह से वो लोग हमारे आम लोगों को मार सकते हैं, हमारे मासूम नागरिक को मार सकते हैं, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इनको उड़ाओ सालों को। क्योंकि जिनके आम लोग मरेंगे तब इन पर प्रेशर आएगा और तब जाके चुप होंगे। मुझे लगता नहीं है सब चुप होंगे, लेकिन हमें ख़त्म ही कर देना चाहिए पूरा पाकिस्तान। और अब बांग्लादेश भी जो है वो भी कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। मुझे लगता है कि उनको भी सुधारने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरे को लगता है कि सरकार जो है किसी काम की नहीं है, इसलिए इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है हिंदुस्तान का। अगर ये सरकार अच्छी होती तो ना तो पश्चिम बंगाल में दंगे होते, ना ही ये कश्मीर में, पहलगाम में ये आतंकवादी हमले होते। अगर ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेती तो अब ऐसा नहीं होता। इसलिए इनको ज़रूर लेना चाहिए एक्शन, और नहीं लेती तो ऐसी सरकार की ज़रूरत नहीं है। पहले इन्होंने ये मालदीव के जो है मोइजू करके वो बैंगन, उसने आंखें दिखाई तो ये उसका कुछ नहीं उखाड़ पाए। ठीक है, अगर उसको टाइम पर सुधार दिया होता, तो ऐसा नहीं होता। उसे उल्टा पैसे दे दिए उसको इन सरकार ने। और मुझे लगता है पैसे देकर ऐसे ही फिर बांग्लादेश ने करा, फिर इसको भी कुछ दिनों बाद मामला शांत होगा, इनको भी पैसे दे देंगे। फिर नहीं तो ये हो गई कि हमारे लोगों को मारें और हमसे ही पैसे मिलें। तो मुझे लगता है सरकार जो है किसी काम की नहीं। और अगर ऐसे ही हमारे लोगों को मारते रहें, फिर हमसे ही पैसे लेते रहें, तो फिर मुझे लगता है कि जहाँ तक हो सके सरकार की भी मिली जुली हो सकती है। भाई ऐसे पैसे तभी दे दिया जा रहा है इनाम के रूप में, ऐसा तो है नहीं। जिस तरह से मोइजू को पैसे दे दिए, उसने भारत का विरोध किया तो उसे पैसे दे दिए।
और बांग्लादेश करा तो कुछ दिन बाद हसीना को अपने पास रख दिया, वही वहाँ के अपने हिंदुओं को मरवा दिया, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया। ये छोटे मोटे एक्शन किए, वही उनका जो टूरिस्ट वो क्या बोलते हैं उसको स्पोर्ट्स का वो रोक लेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये सब फालतू की बातें हैं। एक्सपोर्ट रोकना कोई वो उसके वो नहीं है, मैं नहीं मानता है कि वो बदला हो गया पूरा। मैं मानता हूँ कि जितनी भी पश्चिम बंगाल में जो भी ये नदी वगैरह जाती है सबको बैन करके जहाँ भारत में हिंदुस्तान में पानी नहीं है वहाँ पहुँचाओ, बस बंद करो इनको। और दूसरा, पश्चिम बांग्लादेश में हिंदुस्तान में जितने भी ये लुंगी वाले हरामखोर आतंकवादी घुसे पड़े हैं, इन सबको बांग्लादेशी आतंकवादी उन सबको सालों को पकड़ पकड़ के सालों को गैस चैम्बर में डालो। और मानवता दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब मानवता नहीं दिखाई है तो हम क्यों दिखाएं। हिसाब पूरा करो सब इनसे। और मैं चाहता हूँ हम लोगों से तुम भी अपना हिसाब तो खुद ही लो, सरकार के भरोसे मत बैठो कि सरकार निकम्मी है, किसी काम की नहीं है। ये तो वैसे ही मुझे इस पर तो वैसे ही भरोसा उठ गया है। पहले मैं भी भरोसा करता था, लेकिन अब मैं नहीं करता। मैंने तो अभी से वोट देना बंद कर दिया। दोस्तों यही कहूँगा कि या फिर सेना से मेरा निवेदन है कि पश्चिम बंगाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, आप इन नेताओं को सबको वहीं ठोको सालों, वहीं जाकर उन्हीं के देश में जाकर उन्हीं को वहीं ठोको सालों को। चाहे इनकी वहाँ की संसद पाकिस्तान की, चाहे बांग्लादेश की संसद, जिन्हें वहीं भी उड़ाना पड़े ना सालों को, वहीं से उड़ाओ। अगर राफेल लेके जाना पड़ेगा उनकी विधानसभा संसद सब उड़ा दो सालों को, तभी इनको पता चलेगा कि आम लोगों को मारने की सज़ा क्या होती है। बस यही करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।